सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी में स्वर को पढ़ना शुरू किया है। अभी तक हमने अ से लेकर ए तक के स्वर को पढ़े हैं। इसके पहले की 2 कक्षाओं में मैंने ए स्वर की मात्रा और अक्षर दोनों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज हम ए मात्रा के ही आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, यहाँ पर हम स्वर को एक बार दोहरा लेते हैं। आपने अभी तक जितने भी स्वर पढ़े हैं उनको हम एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री और ए। इन सभी स्वरों की आपने मात्राएं भी सीख ली हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ का स्वर सभी अक्षरों में यानी व्यंजनों में पहले से ही मिला हुआ होता है, जुड़ा होता है। इसलिए जब हम व्यंजन को पढ़ते हैं तो उसमें अ का स्वर पहले से ही होता है। आ की मात्रा आप देख रहे हैं, यह एक खड़ी रेखा है। यानी जब हम किसी भी व्यंजन के आगे ऐसी एक खड़ी रेखा खींच देते हैं तो उसमें आ का स्वर जुड़ जाता है। ई की मात्रा व्यंजन या अक्षर के पहले लगती है, उसके बाद हम व्यंजन को लिखते हैं। जैसे पहले यह मात्रा लगाई, फिर हमने क अक्षर लिखा तो उसे हमने पढ़ा की। ठीक है बच्चों। अगली मात्रा है ई की मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को हम थोड़ा जोर देकर पढ़ते हैं और इसकी मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। यानी पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं, उसके बाद मात्रा लगाते हैं। अगली मात्रा है उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। फिर है बड़ी ऊ, जिसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं ऊ, जिस पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है और इसकी मात्रा भी हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा री की मात्रा जो है यह भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और इसकी मात्रा दिखने में आपके अंग्रेजी अक्षर सी की तरह होती है। जहां पर भी यह मात्रा लगती है उस व्यंजन में री स्वर जुड़ जाता है। अब जो हम मात्रा सीख रहे हैं वह है ए, और ए की मात्रा हम व्यंजन के ऊपर एक रेखा खींचकर लगा देते हैं, यानी एक लाइन खींच देते हैं और वह ए मात्रा बन जाती है। इसके पहले की 2 कक्षाओं में आपने ए अक्षर और ए की मात्रा दोनों को पढ़ा, समझा और उसे पहचाना। आज की कक्षा में हम ए मात्रा से और शब्दों के बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, बहुत सारे चित्र हैं। यह एक गांव का चित्र है, यानी एक विलेज का। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, जगह है जिसका नाम ए की मात्रा से हम लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम ए मात्रा के शब्द। इस चित्र में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें ए की मात्रा लगकर शब्द बनते हैं वह हम जानेंगे। पेड़, प में ए की मात्रा लग गई और ड़ अक्षर लिखकर हमने शब्द बनाया पेड़। देवालय, द में देखिए ए की मात्रा लगी है। देवालय का अर्थ है बच्चों मंदिर। मेघा, म में ए की मात्रा लगी, शब्द बन गया मेघा। मेघा का अर्थ है बादल। खेत का अर्थ है बच्चों फार्म।
गांव में किसान खेती करते हैं, तो उसको हम जहां पर खेती की जाती है यानी जहां फार्मिंग की जाती है उसे हम हिंदी में कहते हैं खेत। यहां पर यह एक जानवर है जिसका नाम है भेड़। इसे हम अंग्रेजी में शीप कहते हैं, भेड़। और भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, यानी जिसे आप अंग्रेजी में लैम्ब कहते हैं। इनके नामों में भी आप देखिए एक ही मात्रा का उपयोग किया गया है, भेड़, मेमना, मेमना। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक सब्जी है जिसका नाम करेला है। और यह करेला, ये सारी सब्जियां किस पर रखी गई हैं? ठेले पर। तो ये जो हाथ गाड़ी है इसको हम ठेला कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस चित्र में हमने देखा, ये ऐसी सभी चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं और इनके बारे में जानते हैं। इन सभी शब्दों में ए मात्रा का उपयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बच्चों ए मात्रा के वाक्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम ए मात्रा के शब्दों को मिलाकर किस प्रकार से वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अब मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगी। यहां पर जो भी लाल अक्षर में दिए गए हैं, लाल रंग में दिए गए हैं, उन सभी अक्षरों में एक ही मात्रा लगाई गई है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं एक बार। नरेश महेश गए मेले। बच्चों आप यहां पे देखेंगे गए, ए को यहां नीला रंग दिया है क्योंकि ए अक्षर का उपयोग किया गया है, और जहां पर मात्रा का उपयोग है उसे लाल रंग में दिखाया गया है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं, यानी अगली लाइन। मेले में खाए केले, देखा जादू का एक खेल, पटरी पर खड़ी थी रेल। रेल का मतलब है बच्चों ट्रेन। हेमू सुंदर गुड़िया लाई, हमने गरम जलेबी खाई। देखा बच्चों आपने? तो इस प्रकार हम ए मात्रा का उपयोग करके शब्द बनाएंगे और शब्द बनाकर हमने वाक्य बनाया। एक बार इसे हम फिर से पढ़ते हैं। नरेश महेश गए मेले, मेले में खाए केले, देखा जादू का एक खेल, पटरी पर खड़ी थी रेल। पटरी का अर्थ है बच्चों ट्रैक। हेमू सुंदर गुड़िया लाई, हमने गरम जलेबी खाई। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें ए मात्रा का उपयोग करके शब्द बनाना है, उसका उच्चारण कैसे करना है और पढ़ना कैसे है। इस प्रकार बच्चों धीरे धीरे हम सारे स्वर सीख जाएंगे और हिंदी को पढ़ना सरल हो जाएगा। ये बच्चों, अब हम यहाँ पर आज का लेखन कार्य देखेंगे। आज आपका लेखन कार्य है चित्र देखकर नाम लिखिए। इसके पहले आपने ए मात्रा के व्यंजन लिखे थे, उसके बाद आपने ए मात्रा से 10 शब्द लिखे थे। आज हम चित्रों के नाम लिखेंगे जो कि ए मात्रा से शुरू होते हैं या उन शब्दों में ए मात्रा का उपयोग किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आप आज की दिनांक लिखेंगे और फिर ऊपर पहली लाइन में लिख लेंगे चित्र देखकर नाम लिखे। आप इन चित्रों को बनाकर उसमें रंग भरेंगे और फिर उसका नाम लिख लेंगे। पहला चित्र देखिए, यह है चित्र एड़ी का। एड़ी जिसे हम अंग्रेजी में हील कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका चित्र बना लेंगे और शब्द लिख लेंगे एड़ी। दूसरा चित्र है केला।
शब्द है केला। आपने चित्र देखा और उसका नाम लिखा केला। केला क में एक ही मात्रा लगी है और इस प्रकार उसका उच्चारण हो गया केला। तीसरा चित्र है पेड़। तीसरा चित्र है पेड़। चौथा चित्र है शेर का। देखिए इन सभी अक्षरों में पहला शब्द ए अक्षर से लिखा गया है और बाकी के सभी शब्दों में एक ही मात्रा लगाकर अर्थात व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाए गए हैं। यह चित्र है तेल का। तो इस प्रकार ये 5 शब्द हुए, एड़ी, केला, पेड़, शेर, तेल। अगला शब्द है ठेला। ठेला का मतलब मैंने आपको बताया था हाथ गाड़ी, जिस पर कभी कभी हम देखते हैं सब्जी वाले या फल वाले उस पर अपनी सब्जियां और फल रखकर बेचते हैं। फिर है शब्द केश। केश का मतलब है बाल। और यह शब्द है चेहरा। यह चित्र है चेहरे का, तो इसका नाम हमने लिख लिया चेहरा। चेहरा यानी आपका मुंह, आपका मुख। यह एक करेले का चित्र है, इसलिए हमने चित्र बनाकर इसका हमें नाम लिख लेना है करेला। और आखिरी चित्र है नेवले का। नेवला का अर्थ है बच्चों मंगूस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह 10 शब्द हैं जिसके चित्र बनाकर आपको उसके नाम लिख लेने हैं। यह आज का काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसे फिर से पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला चित्र है एड़ी, फिर है केला, तीसरा चित्र है पेड़, चौथा है शेर, पांचवा है तेल, छठा है ठेला, सातवां है केश, आठवां है चेहरा, नौवां है करेला और 10वां है नेवला। इन सभी का चित्र बनाकर आप अपनी नोटबुक में इसका नाम लिखकर इसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपकी कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। आप ए मात्रा के शब्दों को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।